मैंने मैच चालू होने के टाइम पे, मतलब टॉस के बाद, मैंने बोला दोस्तों आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आज तक इंडिया के किसी टिप्पर ने नहीं बताई होगी, ना ही भविष्य में कोई बता पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन तक कभी लाइफ में बॉलिंग नहीं की थी आईपीएल में, ना ही इंटरनेशनल में। उसका काम है कीपिंग, वो ग्लव्स पहन के कीपिंग करता था। मैंने बोला धोनी ओवर डालेगा, पब्लिक हिल गई मैच के पहले, बोले आप पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, धोनी बॉलिंग कर कैसे सकता है कीपर होके। बोला करेगा, करेगा तो करेगा, मैंने बोल दिया, और नहीं करेगा तो मुझे 2 गाली दे देना, मैं सॉरी बोल दूंगा। और हुआ क्या, मुझे भी नहीं था यकीन कि नहीं था उम्मीद, सच बताऊं उस मैच में सुरेश रैना कैप्टन, और जब बॉलिंग आई तो सडनली धोनी ने क्या किया, अपने ग्लव्स उतारे, किसी को दिए पहनने के लिए, और धोनी ने एक ओवर किया, 1 किया कि 2 किया, धोनी ने बॉलिंग की। तो ये आपने ऐसी तुक्का मारा है? बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। स्टन, मतलब वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। ठीक है, आज इतने साल बाद बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग, मतलब गिने चुने 10, 20, 25 लोगों को ही पता होगी ये चीज़, कि जो लोग पूरा आर्टिकल पढ़ते, क्रिक इन्फो में एक टॉस से पहले और बाद में पूरा इतना बड़ा आर्टिकल आता है। तो टॉस के बाद जब सुरेश रैना उस दिन कैप्टन था, अब क्यों बनाया था वो भगवान जाने एक दिन के लिए, बराबर। तो उससे जब कमेंटेटर ने पूछा कि क्या बात है आज तो आप कैप्टनशिप कर रहे हो, धोनी कैप्टन नहीं है, तो आप क्या करोगे आज नया ऐसा, तो उसने मजाक मजाक में क्या बोला कि मेरी तो ऐसी उम्मीद है कि मैं एक बार धोनी भाई को बॉलिंग करते हुए देखूं। अच्छा, ये बोला उसने बोला, मैंने पढ़ा, उसने बोला और मैंने डाल दिया। उसने बोला मेरी एक बार ख्वाहिश है कि मैं माही भाई को बॉलिंग करते हुए देखूं। तो वो क्रिक बस का आर्टिकल आपको काम आ गया। क्रिक बस नहीं, क्रिक इन्फो, और बहुत नीचे होता है एक्चुअली, सब नहीं पढ़ते हैं। सब क्या पढ़ते हैं, दिस टीम विन द टॉस एंड बॉल, और चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 पढ़ते हैं। और हम क्या है, हम तो देखो एज अ प्रेडिक्शन, एज अ एनालिस्ट, हम तो क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, अपने धंधे के राज बता नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि इसके लिए तो इतनी रिसर्च लगती है ना, जितनी डॉक्टर बनने में लगती है उससे ज़्यादा लगती है, तब जाके कोई एक सफल टिपर बन सकता है जो लॉन्ग टाइम तक राज कर सके इंडस्ट्री पे। सर सिंस हमने इतनी बातें करी, डीप में जाके थोड़ी डार्क साइड भी की भी बात करी, ओवरऑल गैम्बलिंग की भी बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब इतना अगर आप पीछे देखते हो तो क्या आप रिग्रेट करते हो ये लाइफ जीना, या अभी आपका क्या टेक है इस पर, या इस पॉडकास्ट से कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि कोई मोटिवेट होके इस लाइन में नहीं, देखो पर सिंस हम ऐसे बता रहे हैं कि आपके बिजनेसेस हैं, क्लब्स हैं, ट्रैवल कंपनी है, तो बहुत लोग इसको उस वे में भी ले जाते हैं कि भाई उसने भी तो कर लिया, हो सकता है मैं भी उन 100 में से, हजारों में से एक हूँ जो कि मैं नहीं चाहता मोटिवेट हूँ। तो मैं आपकी जानना चाहता हूँ, क्या चाहते हो कि आपकी जैसी लाइफ किसी और की हो? देखिए मेरा तो सोचना ये है, और मैं ये सारी यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि मेरे एक लाइफ का गोल्डन रूल है, ठीक है, कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, जो नहीं आता है वो सीख लूँगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको लाइफ रोकेगी, चाहे पढ़ाई में रोके, चाहे बिजनेस में रोके, किसी भी काम में रोके, थोड़ी देर के लिए गैम्बलिंग को भूल जाते हैं, हर चीज़ को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को लेते हैं, कि आपको लाइफ में कभी भी कोई चीज़ रोकेगी कि यार आप ये नहीं कर सकते, तो चीज़ सीख लो। देखिए क्या हुआ कि मैं पहले यूट्यूब क्रिएटर था, ठीक है, मेरा एक चैनल था, मैंने ग्रो किया था, लाखों व्यू आते थे उस ज़माने में, आज से 10 साल से पहले। वो चैनल उड़ गया रातों रात, पता नहीं किसने कंप्लेन कर दी, तो चैनल उड़ गया। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि यार अब चैनल बना के मैं बड़ा नहीं कर सकता, 5 साल की मेहनत मेरी एक रात में चली गई, तुम एक काम करो यूट्यूब बना दो। बोले पागल हो गए हो क्या, यूट्यूब थोड़ी बन सकता है। बोला बनाओ, महीना 2 महीना CBTM यूट्यूब बना दो, और बन गया। लोगों ने बोला कि नहीं आएगी पब्लिक इसके ऊपर, आज उसके ऊपर 30-40 मिलियन लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर व्यू हैं इतने सारे, उसके ऊपर कंटेंट है, स्कैम एक्सपोज करते हैं, स्टॉक मार्केट के स्कैम एक्सपोज करते हैं, गेमिंग की, फैंटासी की टिप्स देते हैं, तरह तरह का कॉमेडी कंटेंट भी डालते हैं हम। तो कुछ नहीं ऐसा जो दुनिया में नहीं हो सकता। अभी व्हाट्सअप बैन हो रहा था, तो मैंने बोला अपना व्हाट्सअप ले आओ, तो खुद की व्हाट्सअप की ऐप बना दी। अब मैं मोटा हूँ, मेरे साइज़ के कपड़े मुझे दुबई में नहीं मिल रहे थे, बरोबर, मुझे हर बार इंडिया से डिज़ाइनर बुलाना पड़ता था कि भाई सिल ले। तंग होकर मैंने खुद की कपड़े की शॉप खोल ली कि यहाँ पे सारे मोटे लोगों को कपड़े मिलेंगे। तो यही चीज़ है कि लाइफ में कभी आप हारो मत। अगर आपको लगता है कि एक रास्ता बंद हो गया, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब जब भगवान आपको लात मारता है तो आप गोल में ही जाने वाले हो, क्योंकि वो आपसे जो चाहता है ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो हर आदमी किसी मकसद से पैदा हुआ है, आप भी पैदा हुए तो किसी मकसद से ही हुए हो। तो याद रखो कि भगवान अगर लात मारता है तो आप गोल में जाने वाले। कभी आपको ये गिल्ट या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि यार मेरी वजह से किसी का घर बिक गया, या मेरी वजह, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी ऐसा कुछ आया है? एक चीज़ आप समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं होता तो इंडिया में जुआ नहीं होता, या मैं नहीं होता तो ये चीज़ 1 साल बाद आ जाती, बरोबर। एक चीज़ आप ऐसी बता दो कि जिससे नुकसान नहीं है दुनिया की। कार एक्सीडेंट से कितने मरते हैं, कार बनाना बंद कर सकते हैं?
नहीं सर, ये चीज़ तो हो रही है, चलो समझ में आता है, बट यहाँ पे बात ये है ना कि जैसे आपके टच में कोई ऐसा आया हो। मैंने तो भैया कम से कम 100, 500, 1000 लोगों की जानें बचाई है। मान लो कि कोई बोल रहा है कि मैं इतने हार गया, जबकि वो मेरे पास हारा नहीं है, मेरे जान पहचान में भी नहीं आ रहा है, मेरे को फीस भरने के पैसे नहीं है। मैं आपको कंप्यूटर खोल के अभी दिखा सकता हूँ लाइव कि CBTA फाउंडेशन मेरी फाउंडेशन है। अच्छा, एक ही फाउंडेशन ऐसी है जहाँ डोनेट बटन नहीं है। मैं किसी का 1 रुपया लेता नहीं हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि हमेशा मैं कंट्रोवर्सी से डरता हूँ कि कोई ये ना बोल दे कि पैसे खा गया। भाई लूंगा ही नहीं तो खाएगा कैसे? जितने करता हूँ अपनी कमाई से करता हूँ। साल की मेरी इनकम का 5% में डालता हूँ। जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री राहत कोष में भी 1 करोड़ से ऊपर दिया, जबकि मैं इंडिया में रहता भी नहीं हूँ, ना मैं वहाँ का कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इंडियन लोगों ने बनाया है। मेरे फॉलोअर में ज़्यादा करके इंडियन है। भारत मेरी माँ है। मेरे हर क्लब में 26 जनवरी 15 अगस्त को गाना बनता है। इवन मेरा खुद का गाना है सारे जहाँ से अच्छा, जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं पलक मुच्छल ने गाया है। ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं इंडिया के लिए आज भी वर्ल्ड विजन NGO से मैं जुड़ा हुआ हूँ 7 साल से। 50 से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं CBTA फाउंडेशन में। रमादान में हम रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठंडियों में कंबल करते हैं, हर चीज़ मैं अपने पैसों से करता हूँ। सर ये तो आप बहुत बढ़िया काम करते इवन मेरा दोस्त भी आता है ना तो मैं बोलता हूँ तू अपना दे रहा है तो दे, मैं नहीं मांगूंगा। कोई जबरदस्ती 1-1.5 लाख रुपए दे जाए तो अलग बात है। हैं। वैसे आप कभी इंडिया सेटल होकर काम करोगे अब? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखो मेरा मानना क्या है मालूम है कि अगर मैं इंडिया सोचता भी हूँ ना कि चलो मेरे खिलाफ जो भी 1-2 केस है मैं फाइट करूँ, तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे भैया देखो 1-2 साल किसी को जमानत नहीं मिलती। दूसरा, वहाँ की जो कंडीशन है, कोई बंदा अगर बेचारा अच्छी नीयत से भी गया कि यार चलो मैं आता हूँ, भले मुझे 10-12 दिन अंदर रखो, बराबर, लेकिन मैं, आप मेरी बॉडी देखो, मेरा वेट देखो, मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता 1 साल ऐसी गंदी जगह पे कि जहाँ पे खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। कोई, अरे जेल के अंदर ही मरवा देते हैं लोगों को पैसे दे के, आप नहीं जानते क्या? आपने ट्राई करा कि इंडिया वापस इस तरीके से आ जाऊँ, जो भी कुछ केस होगा सेटल हो जाए कभी से? मैं इस जन्म में जिंदा जाना ही नहीं चाहता, सीधी सी बात है। उसका रीज़न ही है ना भाई, आपकी बात कोई सुने तब आप बोलोगे ना, आपकी बात कोई सुने तब आप बोलोगे ना। आपकी पहले तो 5-10 साल तारीख पड़ती रह जाएगी, जमानत मिलेगी नहीं, और उस बीच में मैं तो देखो आप देख रहे हो मेरा इंटरव्यू कितना विस्फोटक बोलता हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ जाके वो बोलूँगा, मुझे 2 दिन में कोई मरवा देगा, क्योंकि मैं बोलूँगा ही इतना। मैं हूँ देखो, बोलता हूँ तो रुकता नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। और फैमिली वाइज भी आपको कोई रिग्रेट है कि वही फैमिली? नहीं, देखो वो चीज़, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि माँ हो कि बाप हो, मेरे पापा ऑफ हो गए, मैं जा नहीं पाया, बराबर। मेरे भाई का तो चलो बहुत पहले एक्सीडेंट हो गया था, तब तो मैं इंडिया में ही था, जो मेरे गुरुजी थे। तो रिग्रेट ये ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं इन सब चक्करों में मैं अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाया और उन लोगों को टाइम नहीं दे पाया जिनको टाइम देना चाहिए, बस ये रिग्रेट रहता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।